बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनका जन्म दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कुछ लोग होंगे जिनका अपने घर में बनाया जाता है, कुछ लोग होंगे मोहल्ले में बनाया जाता है, कुछ लोग होंगे जिनका कुछ शहर बनाते होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनका देश में बनाया जाता हो। कुछ लोग हैं और कुछ नहीं, सिर्फ एक विशेष व्यक्ति हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनका जन्म दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आज हम लोग हैं 30 यारी के प्रांगण में और यहाँ पर बड़ी धूमधाम से बनाया गया है बाबा साहब का जन्म दिवस। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप बताएं, आज जन्मदिवस बना के आपके चेहरे पे खुशी जो नज़र आ रही है वो देखते ही बनती है। क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले आप सब मीडिया दोस्तों का स्वागत है यहाँ पर। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से जुड़े हुए विचारों को या कमज़ोर समाज से संबंधित किसी भी न्यूज़ को जो आज की मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है और आपने यहाँ पर आके जो इस इवेंट को कवर किया है, आप निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी एक नाम है, एक इंस्पिरेशन है, एक ब्रांड है, एक महामानव है, एक लीडर है, इंस्पिरेशन है उन लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जो सपना देखते हैं ना कुछ होते हुए, कुछ भी ना होते हुए, कि हम भी कुछ बने। और बनने का रास्ता जो उन्होंने बताया वो सिर्फ शिक्षा को बताया। शिक्षा के बल पे आप निश्चित तौर पे वो सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे अपने जीवन में जिनका ड्रीम आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज तमाम जो सरकारें हैं वो ये कह रही हैं कि हमने समानता का बात कर दी है, हम समानता पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि आज आप समानता देख पा रहे हैं या जाति आधार खत्म हो गया है? निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि समानता आज भी नहीं है हमारे देश के अंदर। अगर हम NCR से 10-20 किलोमीटर बाहर जाके देखें तो निश्चित तौर पे हमें जो है बदलाव दिखाई देगा। आज डिस्पैरिटी देखिए, 1% आदमियों के पास 90% की एसेट जो है हमारे पूरे देश के अंदर है और जो है 99% के पास सिर्फ 10% है और 10% में भी कुछ के पास तो रोटी खाने के लिए भी नहीं है। और आज जब हम होर्डिंग देखते हैं, कहीं लिखा है कि हमने 8 करोड़ आदमियों को मुफ्त राशन दे दिया, कोई कहता है कि हमने यहाँ पर जो है टॉयलेट बनवा दिए, कोई कहता है कि हमने यहाँ पर स्कूल खुलवा दिए, तो ये बेईमानी सी लगती है। हमारे को फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए, हमारे को तो जो चीज़ें चाहिए वो बेसिक चीज़ें चाहिए। एक तो स्वास्थ्य के ऊपर मेडिकल फैसिलिटीज हमारी अच्छी होनी चाहिए और एक शिक्षा जो है जिस पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने हमेशा से स्ट्रेस किया था, शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। और अगर शिक्षा को अगर हमारे देश की सरकार ने एक जैसी कर दिया, सभी स्टेट में एक जैसी कर दिया, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक जैसी कर दिया, तो निश्चित तौर पे बदलाव आ सकता है। आप देखिए स्कूल जो पब्लिक स्कूल हैं उनके अंदर बुरा हाल देखिए। 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों की जो स्कूल की किताबें हैं वो 9-9 हज़ार रुपये की आ रही हैं। और एक समय हमारा ऐसा था जब हमने पहली क्लास में एडमिशन लिया तो सर हमारा 5वीं क्लास तक एडमिशन अप्रूव्ड था। अब 6ठी क्लास में गए तो हम 12वीं क्लास तक अप्रूव्ड था और जब B.Com फर्स्ट ईयर में गए तो फाइनल ईयर तक अप्रूव्ड था, LLB फर्स्ट ईयर में गए तो फाइनल तक था। लेकिन आज ट्रेंड बन गया है पैसे खाने के नाम पे हर साल एडमिशन होता है। भाई जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं हर साल एडमिशन की क्या ज़रूरत है? एडमिशन के नाम पे और आपका डोनेशन के नाम पे 15-15 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। और लोग जो अभी देख रहे हैं, जो कोरोना काल था उसमें सिर्फ उन्होंने क्या ड्रामा किया कि सिर्फ हम ट्यूशन फीस माफ़ कर रहे हैं, छोड़ा वहाँ पर भी नहीं, छोड़ा वहाँ पर भी तो नहीं। समझिए कोई 9,000 रुपये की अगर फीस, यूँ कहें कि जाती है पर जाती नहीं, जाती है पर जाती नहीं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ एडवोकेट रोशन लाल जी भी हैं जिनका जन्म दिवस है। आज इस बड़े सेलिब्रेशन के ऊपर हज़ारों लोगों ने यहाँ पर मिठाई खाई और बाबा साहब के भाषण भी सुने। सर क्या कहना चाहेंगे? आज आपका जन्म दिवस भी है। सर मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन हमारे यहाँ रोहिणी कोर्ट में जो बाबा साहब की जयंती का समारोह मनाया गया है वो अनफॉर्चुनेटली मेरे बर्थडे के दिन ही डेट फिक्स हुई डेट फिक्स हुई है। और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यमान समझता हूँ जो बहुत सारे अपने रोहिणी कोर्ट के एडवोकेट्स ने मेरे को आशीर्वाद आज आपके जन्म दिवस पे कहे हैं बाबा साहब के जन्म दिवस पर आज रोहिणी कोर्ट से एक बड़ा ऐलान हुआ है। तमाम यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं। बुद्धिजीवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वकील हैं, बहुत बुद्धिजीवी भी होते हैं, वकालत की बात करते हैं, बाबा साहब के दिए हुए इशारे पे काम करते हैं। और हमारे साथ कलाम साहब भी हैं। कलाम साहब किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, अपनी आवाज़ को बड़ी प्रखरता से रखते हैं। कलाम साहब आज आपने बातों ही बातों में यहाँ पर एक घोषणा कर डाली है, तमाम टीम ने घोषणा कर दी है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है तो उस तरीके की मूर्ति 30 हज़ारी कोर्ट में भी लगेगी। क्या ये सही है या नहीं है और किस तरीके से लगेगी? क्या कोई ऑब्जेक्शन है? किस तरीके से क्या प्रावधान रहता है मूर्ति लगने का और किस तरीके से लग पाएगी और कब तक लग पाएगी वो भी बताएं।
देखिए, पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग बहुजन की बातों को बहुत प्रखरता से ऊपर रखते हैं और करते हैं बातों को, उसके लिए आपका साधुवाद है। जी देखिए, जब ये समारोह स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो मैंने शुरू में ही सभी लोगों से, जितने भी बहुजन वादी लोग हैं, जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जितने भी बाबा साहब से प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, सबसे मैंने पूछा था जी कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर यहाँ पर भी बाबा साहब का स्टैचू लगाया जाए। जी तो सभी ने समर्थन दिया इसका, जी। इस बात का। इसके बाद मैंने वही बात डायस के सामने रख दी है जी और रोशनी लाल जी ने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी फाइल की है जी। और रिसीव कराई है उसके लिए। तो बहुत जल्द रोहिणी कोर्ट के अंदर बाबा साहब का स्टैचू लगेगा और जल्दी ही 30 जनवरी में भी इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस देश के सर्वप्रथम नागरिक थे, और सर्वप्रथम नागरिक मैं इसलिए कह रहा हूँ, सबसे पहले विदेशों में पढ़ने वाले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, और इस देश को दिशा पूरी देने वाले बाबा साहब थे। संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान दिया, और संविधान के माध्यम से ही आज पूरे देश के अंदर जो है वह संविधान का ही तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। फिर यहाँ पे इतनी डिले क्यों, या इसका आगे काम क्यों नहीं हो पा रहा है? बाबा साहब की प्रतिमा लगने से किसको ऑब्जेक्शन हो सकता है, वह हमें बताएं। देखिए, बात ऑब्जेक्शन की नहीं है, बात मेंटेलिटी की है, हमारे जो ना प्रशासन की है। उनको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी कोर्ट प्रोमाइसेस में अगर डॉक्टर बाबा साहब की मूर्ति नहीं है तो ये दुर्भाग्य की बात है। अधूरा भी नहीं लगता आपको कि अधूरा है? बिल्कुल अधूरा लगता है, लेकिन हमने देर आए दुरुस्त आए, हम वकील भाइयों ने मिलकर पहल की है। जैसे कि आज़ाद भाई ने बताया कि रोशन लाल जी ने एप्लीकेशन भी फाइल की है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पे हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी स्टैचू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जल्दी ही हम देख पाएंगे। जल्दी हम देख पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कुछ 16 विद्यार्थियों को पढ़ने बाहर भेजा था, और वह विद्यार्थी अपने आप में कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए, टीवी और बीवी में लग गए, लेकिन उन्होंने कार्य नहीं करा आगे बढ़ाने का, क्योंकि बाबा साहब को लगता था कि मैं अकेला जब इतना परिवर्तन कर सकता हूँ तो 16 लोग बहुत सारे परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अब वो बाबा साहब की बात यहाँ पर झूठी होती नज़र आ रही है, क्योंकि बाबा साहब के कारवा को ये दबंग लोग लेके जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग लेके जा रहे हैं। विजय कुमार बौद्ध हैं। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की प्रतिमाओं को आज जगह जगह होना चाहिए, हर कोर्ट रूम में होना चाहिए और हर मजिस्ट्रेट के पास होना चाहिए, लेकिन वह नहीं हो पा रहा है, राजनीति तौर चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम SM न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई जी, और समस्त दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय जी। समस्या ये है कि वर्तमान की सरकारें और इससे पहली जो सरकारें हैं वो बाबा साहब के नाम को भुनाती रही है, लेकिन वो बाबा साहब के जो अधूरे कार्य उन पे उन्होंने काम नहीं किया, और इसलिए जो है वो जिम्मेवारी जो है मेरे बड़े भाई अब्दुल कलाम आज़ाद जी पे छोड़ दी गई और विजय बोध जी पे छोड़ दी गई है, और मेरे भाई जो है रोशन लाल जी पे ये छोड़ी गई है, और हम लोग जो इसको पूरा करके दिखाएंगे। जो कलाम जी जो है चांदनी चौक विधानसभा से जो है बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और रोशन लाल जी हमारे जो आगामी जो है विधानसभा हो चुकी है, जल्दी ही घोषणा हो जाएगी, आप लोगों को मिठाई भी खिलाएंगे। जो अगर नहीं घोषणा हुई और साहब का नाम नहीं आया तो आप ही को पकड़ेंगे सबसे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, साहब का नाम भी आएगा नॉर्थ वेस्ट से जो ना आपके भाई घोषणा तो ये भी बताई जा रही है विजय बोध जी भी आ रहे हैं। हाँ, विजय बोध जी भी आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट से जो ना, विजय बोध जो बहुजन समाज पार्टी से आ रहे हैं। जी, आप समझ लीजिए कि बहुजन समाज के कद्दावर नेता, यानी कद्दावर इसलिए बोल रहा हूँ कि इनका जो चेहरा है वो बहुत बड़े स्तर पर नज़र आता है, हर सोशल मूवमेंट पे वो नज़र आते हैं। तो क्या लगता है, फतह कितनी दूर है? अगर हम लोग सीधी सीधी बात करें, दलित मुस्लिम बहन जी बोल रही हैं उत्तर प्रदेश से सरकार बना रहे हैं, तो दिल्ली में कहाँ बना रहे हैं? बहुजन समाज के लोग दलित मुस्लिम मिलकर बना रहे हैं, सर समाज दोनों ही खड़े हुए हैं यहाँ पर। देखिए सुरेंद्र जी, अभी पिछले 70 सालों से लेकर और पिछले 10 सालों से इन लोगों ने देश को जो है ना पोल्ट्री फॉर्म बना दिया है। मैं आपको सही बताऊं जी, 70 साल उन्होंने राज किया, गंगा बह रही है सर। विकास की गंगा नहीं बह रही है, वैक्सीन के नाम पर जो है लोगों के नसों में जहर डाला जा रहा है, ये विकास का नाम है। 400 की बात बसपा को समर्थन करते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। 400 की बात, आप बसपा को समर्थन करते हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं बसपा का समर्थन करता हूं, लेकिन जो गलत है मैं उसका विरोध भी करता हूं। किसी एविडेंस के 400 पार की बात करने वाले जो है 400 किलो RDX का जो आज तक पता नहीं लगा पाए, जो इसके ऊपर जो है कभी चर्चा नहीं होती है। आप ये देखिए, जो देश के जवानों के साथ जो है शरेआम कत्लेआम होता है, कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता, और आज जो है सने सने कोरोना में वैक्सीन के नाम पर जो है हमारी आने वाली नस्लों के अंदर जो जहर जो डाला गया है, आज हमारी नस्लें जो है वो एक ख़त्म होने के कागार पर। आप देखिए इंटरनेशनल ने, WHO ने, और हर जगह ये बात उठ रही है। सर देश मजबूत हाथों में है इस वक्त। देखो, मजबूत हाथों में नहीं है, देश लुटेरों के हाथों में है। लोग पैसा लूटते हैं बॉन्ड के नाम पे या किसी और के नाम पर जो है।
आप 35 करोड़ रुपए का 40 करोड़ रुपए का चेक दे दो, इनको जो है पॉलिटिकल जो इन्होंने अवेयरनेस जो विकास का नाम ले रहे हैं, विकास क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी को श्रेयाम नंगा करके जो है चौराहों पर इज्जत लूटी जाती है। बहन मनीषा वाल्मीकि को जो है सरकार के साए में, लोकतंत्र के साए में, मैं तो ये कहूँगा ब्यूरोक्रेसी के साए में रात को जला दिया जाता है। इनको हिंदू तब याद आता है जब हम लोग जो है इनको दंगे करवाने होते हैं, मुसलमान के विरुद्ध जो है शेड्यूल कास्ट को खड़ा करना होता है, या चुनाव के समय जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आज मोदी जी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, वो अध्यात्म की बात कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक बात कर। और अभी जो है माननीय मोदी जी पे जो है FIR दर्ज हुई है कि अभी चुनाव के क्षेत्र में जो है आप धर्म की भावनाओं को जो आहत करके जो है चुनाव को नहीं बरगला सकते जो है। और ये कहीं ना कहीं जो है आने वाला समाज, आज मैं धन्यवाद करूंगा इन अधिवक्ता साथियों का जो है कि जिन्होंने जो है रोहिणी कोर्ट में मुझे बुलाया और यहाँ पर हम दोनों भाइयों को सम्मानित भी किया जो कि आप लोग जो है ना यहाँ से लोकतंत्र की बहन जी का एक नारा है, जो दलित मुस्लिम मिलकर बना रहे हैं सरकार। तो उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की दोनों सरकार में आप लोकसभा के चुनावों का भी आपने घोषणा कर दी है कि बहन जी के माध्यम से हम लोगों का टिकट हो गया है। तो कहाँ देखते हैं दलित मुस्लिम साथ में आएंगे? देखिए, आज दलित मुस्लिम हमेशा साथ में था, है और हमेशा रहेगा जो है। और हम जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों ने जो है, जो हिंदुत्व की जो राजनीति करते हैं, उन लोगों ने जो है वो ऐसे एजेंडे, धार्मिक एजेंडे चला रहे हैं। कभी दलित मुस्लिम से अलग नहीं था, हमारा रोजी बेटी के संबंध है जो आप लोग देखिए, जो हम लोग एक थाली में खाने वाले लोग हैं। अब्दुल क्या कहना कलाम चाहेंगे कलाम साहब? बिल्कुल ठीक बात है। हम लोगों का खून एक है, हम लोगों का खान पीन एक है, हम लोगों की सोच एक है, हम पे जुल्म किया गया वो भी एक है, गर्दन कटती है वो भी एक है, लहू भी हमारा बहता है वो भी एक है। तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो हम पे जुल्म हुए हैं, जो दलित पर जुल्म हुए हैं, जो अब OBC पर जुल्म हुए हैं, वो एक समान हुए हैं। किसी को उन्होंने भी नहीं बख्शा। बाबा साहब का पार्लियामेंट की तरफ इशारा था, तो क्या लगता है कि अब इस इशारे को लोग समझ गए हैं और सत्ता तक पहुँचेंगे? क्या कहना चाहिए? आपको कोई शक है अगर इशारा ना समझा होता तो यहाँ खड़े होते? जी, दलित मुस्लिम एक साथ आएंगे? बिल्कुल, एकदम एक साथ आएंगे, एक साथ हाथ पकड़ के आएंगे, साथ खड़े होंगे। ठीक है साहब। इसमें जो है कोई अतिशोक्ति नहीं है। आज अब्दुल कलाम आज़ाद और विजय बोध खड़े हैं, ये बाबा साहब की शिक्षाओं का असर है। बहन जी की झोली में देना चाह रहे हैं आप? बहन जी की झोली में जो है सीट भी डालेंगे और बहन जी को इस बार जो ना 2024 में जो ना देश की संसद में ना प्रधानमंत्री बना के भेजेंगे हम लोग। धन्यवाद सर। जय भीम, जय मीम।